नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है उस पेपर के हम सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से उच्चावच मानचित्र ये सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है। अगला है, भूमि पर एक दूरी 3 फलांग 79 गज 2 फीट एवं 7 इंच मापी गई है। इसकी समतुल्य प्रतिनिधि भिन्न होगी। तो इसकी समतुल्य प्रतिनिधि भिन्न है वो होगी 1:26,635 इंच। नेक्स्ट है, प्रतिनिधि भिन्न 1:2,53,440 का निम्नलिखित में से कौन सा सही रूपांतरण नहीं है। इसमें 1 इंच बराबर 21,120 इंच ये सही रूपांतरण नहीं है। बाकी के जो रूपांतरण है वो इसके सही है। अगला है, जिनमें असत्य कथन छांटना है। तो इसमें किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत से के उत्तर या दक्षिण उस स्थान की यामोत्तर दूरी पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। तो यह कथन सत्य है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर होती है, यह कथन भी सत्य है। और विषुवत सहित अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 है, यह कथन भी सत्य है। लेकिन उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की संख्या 90 है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला है सत्य कथन, जिसमें देशांतर यामोत्तर वर्ताकार होते हैं जो ध्रुवों एवं पर एक बिंदु पर मिलते हैं, ये कथन असत्य है। बाकी के जो कथन है वो सत्य है। लोकचोड्रोम है, तो लोकचोड्रोम है ये मर्केटर प्रक्षेप पर इस्तेमाल किया जाता है 2 कोणीय दूरी को मिलाने के लिए। इनमें से कोई भी कथन है ये सत्य नहीं है। लोकचोड्रम को एक दिश नौपथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन जो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है वह है इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांश से समांतर के पास ही सही है, ये कथन असत्य है। बाकी के कथन सत्य है। जैसे कि पहला, इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है, ये कथन सत्य है। इस प्रक्षेप में ध्रुवीय समांतर विषुवत के बराबर होते हैं, ये कथन भी सत्य है। यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, तो ये वास्तव में यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, तो ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में तैयार किए जाने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखलाओं की संख्या है 2। आइसोहेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है समान सूर्य प्रकाश। आइसोहेल है समान सूर्य प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वर्णमात्री एवं सममान रेखा मानचित्रों में आधारभूत अंतर यह है कि वर्णमात्री मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि सममान रेखा मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 प्रकार के मानचित्र के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापने के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। इसमें सबसे पहले भू संपत्ति मानचित्र, बाद में स्थलाकृतिक मानचित्र और एटलस मानचित्र। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। एक लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाया जाता है, वो है सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र बल्ब तापमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता। तो मर्केटर प्रक्षेप पर ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता, जबकि समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, मोलविड प्रक्षेप और सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर ध्रुवों को प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्टैंडिगेर विधि। स्टैंडिगेर विधि का प्रयोग किया जाता है नगरीय जनसंख्या को गोलों तथा ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करने हेतु। और अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं, कहलाता है संवेद।
अगला क्वेश्चन है, संकेताक्षर जीआईएस किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो संकेताक्षर है जीआईएस इनमें से किसी के लिए भी प्रयुक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है। इसमें प्रक्रिया है, आंकड़े हैं, सॉफ्टवेयर है, लेकिन जनसंख्या नहीं है। संकेताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कोड दृश्य भूमि प्रतिदर्श यानी लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है? इसमें ADEM और DTM सही प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से जिस जीआईएस की प्रक्रिया है मैप ओवरलेइंग की, जीआईएस की जो प्रक्रिया है वो मैप ओवरलेइंग की प्रक्रिया है। व्यापक रूप में प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। इसमें राडार, लीडार और सोनार तीनों ही सम्मिलित है। एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता को, जो इसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 बिट है तो इसका दूसरा मान यानी ग्रे वैल्यू होगी 64। अगला है, भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित है? वह है भूभागीय लक्षणों के विसरित परावर्तकता के गुणधर्म पर आधारित है। अगला है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। निम्न में से कौन सा एक जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है? ARCView है, इल्विस है, मैपिंफो है, लेकिन ऑटोकैड नहीं है। जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई। निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है? एक लाक्षणिक डाटा सेल, ये नहीं है। बाकी सारे एक बिंदु और एक रेखा ये स्थानिक तत्व है। निम्न में से कौन सी तरंगें सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती है? तो वो है तापीय अवरक्त तरंगें। निम्न में से कौन सा एक रोस्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है? इसमें SVG नहीं है, जबकि ECW है, PMP है, TIFF है। जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है तो यह कहलाता है मी प्रकीर्णन। निम्न में से इटली की एक सांख्यिकीविद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि है गिनी गुणांक विधि। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है? वह कथन सही नहीं है। तीसरा, अपवर्जी समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों के समांतर मात्रे का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है को छांटिए। तो तीसरा कथन यानी किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है, ये कथन असत्य है। बाकी के कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है। माध्यिका व बहुलक के मध्य संबंध होता है माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 कोष्टक माध्य माइनस माध्यिका। निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है? विचरण गुणांक। निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो इसमें समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक है, जबकि माध्य विचलन ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। संचयी आवर्ती वितरण का आलेख कहलाता है ओजाई वक्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्राफ के समान वितरण रेखा दिखाया जाता है? लोरेंज वक्र।
सहसंबंध गुणांक आर का कौन सा मान संबंध श्रेणी में सही सुमेलित नहीं है? इसमें चौथा सही सुमेलित नहीं है, एक से ऊपर शून्य। इन्हीं में से कौन सी विचलन माध्य रीति नहीं है? तो परास है, ये विचलन माध्य रीति नहीं है, जो कि माध्य विचलन, मानक विचलन और चतुर्थक विचलन ये हैं। अपवर्जी वर्गांतर के उदाहरण है 1 और 3, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10.5 से 20.5, 20.5 से 20, 30.5। ये जो है जिसमें एक अंतिम पद और अगले वर्ग का प्राथमिक पद समान होता है, ये अपवर्जी वर्गांतर के उदाहरण हैं। निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन, कौन सा मूल्य सही नहीं है? तो वह है -2। इन्हीं में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है? तो वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल है, ये तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? वो है स्तरबद्ध प्रतिचयन। अगला एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है, इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? तो वह है प्रश्नावली विधि। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध का मुख्य उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन है, नमूना लेने की गलती इनमें में से किसके साथ घटती जाती है? तो नमूने के आकार में वृद्धि के साथ साथ नमूना लेने में जो गलती होती है उसके साथ साथ घटती जाती है। अगला क्वेश्चन, शोध नैतिकता में किसे शामिल नहीं करती? इसमें ईमानदारी, न्यायनिष्ठा शामिल की जाती है, लेकिन व्यक्तिपरकता शामिल नहीं की जाती। ये थे कुछ क्वेश्चन। धन्यवाद।